दोस्तों एक आदमी बहुत ही गरीबी और तंगहाली में अपना जीवन को गुजार रहा था। तभी उसके साथ अचानक कुछ ऐसा होता है कि वो एक दिन अचानक से अमीर बन जाता है और अमीर बनते ही उसका सब कुछ बदल जाता है। उसका लाइफ़स्टाइल बदल जाता है, उसका रहन-सहन, खान-पान, दोस्तों के साथ इधर-उधर घूमना-फिरना, उसके अपने जीवन में किसी प्रकार की रोक-टोक का मतलब अब बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। वो यहाँ तक खुद को बदल लेता है कि वो अपनी पत्नी को यानी जो गरीबी में साथ होती है, उसे भी अपने घर से निकाल देता है और उसके बाद अपने तरीके से अपने जीवन को वो जीने लगता है। पत्नी से 4 सालों का रिश्ता यूँ ही एक झटके में ख़त्म कर देता है। लेकिन दोस्तों एक दिन वो उत्तर प्रदेश घूमने के लिए जब जाता है और उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसको सुनने के बाद आप भी एक पल के लिए सोचेंगे, कहेंगे क्या खूब कहानी है। बहुत ही अनोखी कहानी है, बहुत ही रोचक कहानी है। जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी होता है उत्तर प्रदेश का अयोध्या का। एक लड़का होता है जिसका नाम बजरंगी होता है। वो अपने पत्नी के साथ बहुत ही गरीबी, बहुत सी तंगाली मुफलिसी में अपना जीवन यूं ही गुजार रहा था। दिहाड़ी मजदूरी का वो काम किया करता था। वो बिजली विभाग में दिहाड़ी मजदूर का काम करता था, लेकिन काम करते करते एक दिन वो ठेकेदार बन जाता है। पोल वगैरह गंवाने का, तार वगैरह खिंचवाने का, इलेक्ट्रिक सप्लाई का ठेकेदार वो बन जाता है। और उसके बाद देखते ही देखते वो अमीर बन जाता है। और अमीर बनने के बाद पूरे परिवार वाले काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही फितूर चल रहा था। अब दोस्तों वो अपने को ठुकराना धीरे-धीरे शुरू कर देता है। अपने हिसाब से अपने जीवन जीने का फैसला कर लेता है और उसके साथ जो उसकी पत्नी होती है, जो गरीबी में साथ होती है, जब उसे रोकती है, टोकती है, या दोस्तों के साथ आए दिन वो दारू शराब पीता था, रात-रात भर गायब रहता, मटर-गश्ती करता। उसके माँ-बाप तो परेशान थे ही, वो पत्नी भी काफ़ी परेशान रहती है। जब उसको बोलने लगती है, टोकने लगती है, उसे रोकती है, तो काफ़ी बेरुखी से उसके साथ बात करता और कहता मैं अपने साथ हिसाब से जीऊँगा। अब तुम्हारा मेरे जीवन में कोई काम नहीं है, तुम मुझे छोड़ कर के जा सकती हो। ये घर छोड़ कर के तुम जा सकते हो। दोस्तों पत्नी तो पत्नी होती है। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसके लिए तो वो पत्नी ही रहेगा। वो जो उसका जोरदार विरोध करती है और इन सब बातों से तंग आकर के पति पत्नी में मार पिटाई शुरू हो जाती है। और उसके बाद उसकी पत्नी, जिसका नाम महिमा चौधरी होता है, वो हार मान लेती है। कहती है ठीक है, तुम्हें अपने हिसाब से ही जीवन जीना है तो तुम ठीक है, तुम जियो जीवन। मैं जो है अब यहाँ से जा रही हूँ अपने मायके। वो खुशी खुशी कहता है ये तो काफी खुशी की बात है, तुम जा सकती हो। बजरंगी खुशी खुशी चल बोल देता है जाने, और महिमा रोते भी लगते अपने वहां से ससुराल से मायके चली जाती है। मायके पहुंचने के बाद अपने जीवन में व्यस्त हो जाती है। और इधर बजरंगी जो है उसको और छूट मिल जाता है। वो अपने ही तरीके से मतलब गिला सितावर जीवन ऐसे ऐसे हरकतें करता है, यासी करना, पार्टी करना, दारू शराब पीना, इधर उधर घूमना, मटर गश्ती करना, यही सब करने लगता है। इधर महिमा जो अपने मायके जाती है तो उसका मायका इतना अमीर परिवार होता है, फैजाबाद के भीतर उसका मायका होता है। उसके माँ बाप होते हैं, उसके छोटे छोटे भाई बहन भी होते हैं। तो वो जो है वहां पर जाने के बाद अब उसका गुजारा कैसे हो, इसके बारे में वो सोचती है काफ़ी। तो उस गाँव से कुछ और महिलाएँ जो है सुबह-सुबह अयोध्या जाती थी और उसके बाद शाम को वापस घर लौट जाती थी। तो महिमा ने उन लोगों से पूछा कि तुम लोग कहाँ सुबह-सुबह जाती हो? तो वो कहा कि हम अयोध्या जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे भंडारे होते हैं, बहुत सारा आयोजन होता है। तो हम लोग भंडारे का खाना बनाने के लिए वहाँ जाते हैं। हलवा, पूड़ी, खीर वगैरह वहाँ जो भी भंडारे में बनता है, प्रसाद वगैरह की पैकिंग करते हैं। तो इसलिए हम लोग वहाँ पे काम करने डेली जाते हैं। महिमा कहती है कि बहन हमें भी तुम ऐसा कोई काम दिलवा दो, तो हमारा भी कुछ खान-पान का पैसे निकल जाएँगे, हमारा भी पेट भरने लगेगा। तो महिलाएँ कहती है कोई बात नहीं है, तुम भी मेरे साथ चलो। 400-500 रुपए मिल जाते हैं रोज़ के, उसके अलावा जो है वो खाने-वाने का सामान भी मिल जाता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसके बाद अगले दिन से जो है, जो महिमा होती है वो भी अयोध्या उस महिला के साथ जाने लगती है और भंडारे में जाकर के काम करना शुरू कर देती है। अब वहाँ के जाने के बाद एक ठेकेदार होता है जिसका नाम विनोद करके नाम होता है, उसके पास वो काम करती है। तो विनोद जी का जो काम होता है, जो अयोध्या के भीतर भंडारा करना चाहते थे, वो उससे संपर्क करते थे और कहते थे हमें
आप इतना लोगों का प्रसाद बनवाना है या इतने 10,000 20,000 लोगों का, जितने लोगों का। तो विनोद जो है सो पूरा पैकेज बताता था कि इतने सारे पैसे आप दे दो तो तुम्हारे लिए हम जो है पूरी पूरी सब्जी, मतलब जो भी प्रसाद तुम बताओगे वो बनवा देंगे, और उसके बाद ला करके एक जगह स्टॉल लगवा देंगे, वहां पर अपने 2-3 लड़के खड़े कर देंगे, और तुम्हारे जितने लोग होंगे तुम वो रख देना, अपने हाथों से प्रसाद वितरण कर देना। तो कुल मिला जुलाकर बात करें, वो जो बताता था तो काफी अच्छा लगता था, और उनका काम आसान हो जाता था। वो केवल पैसा लेकर के जाते थे, वो पैसा विनोद को देते थे और सारा सामान बनवा करके, और अयोध्या में जगह-जगह पे स्टॉल लगा के जहाँ उनकी इच्छा होती थी, वो स्टॉल पे लगवा देता, और इस तरीके से दान पुण्य भी हो जाता। विनोद का काम भी चलने लगा, और जो श्रद्धालु लोग होते थे, भक्त होते थे, उनको भी प्रसाद मिल जाता। अब उसके भीतर में 40 से 50 लोग काम करते थे, कुछ महिलाएँ थी, कुछ लड़के थे, कुछ पुरुष थे, तो उसमें जो है उसमें महिमा भी एक होती है। लेकिन जो लोग 100-200 लोगों के लिए ही प्रसाद जो लोग बनवा करके वितरण करते थे, वो उनका ये काम नहीं करते थे, बड़े-बड़े काम करते थे। तो महिमा दिखती है कि ऐसे तो मैं भी काम कर सकती हूँ, जो छोटे-छोटे लोग हैं, इनके लिए तो मैं काम कर सकती हूँ। तो वो महिमा जो है वही काम करने लगती है, 100, 200, 50 लोगों की प्रसाद का ठेकेदारी लेने लगती है। अब एक दिन बजरंगी जो है अयोध्याबाद, फैजाबाद से 40 किलोमीटर दूर होता है घर, एक जगह जहाँ छावनी के नाम से जाना जाता है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे उसका घर होता है। अब फरौदी के मैंने बजरंगी जो है अयोध्या जाने का एक मन बनाता है एक दिन। जब वो अयोध्या पहुँचता है तो बिल्कुल आनंदित हो जाता है। वो वहाँ पर 1-2 दिन ठहरने का फैसला लेता है, और एक जगह भंडारा वो खा रहा था, तो सोचता है कि मैं भी क्यों ना भंडारे का आयोजन करूँ। तो एक लड़का जो पूरी सब्जी दे रहा था सबको, बजरंगी उससे पूछता है कि ये भाई, मैं भी भंडारा करवाना चाहता हूँ, तो तुम बता सकते हो कि ये कैसे होता होता है, यहाँ पे कैसे हो पाएगा? तो कहता है बहुत आसान है, अभी मैं आपको अपने मालिक से मिलवाता हूँ। दोस्तों वो विनोद पांडे को कॉल लगाता है, पांडे जी वहाँ पे पहुँचते हैं, और जब बजरंगी उन पांडे जी से मुलाकात करता है तो कहता है कि मुझे भी वो जो है प्रसाद वितरण करना है, तो क्या खर्च आएगा इसमें? तो कहता है कि कितने लोगों का करना है? तो कहता बजरंगी कहता है कि 200 लोगों का कर दीजिए, मुझे 200 लोगों का भोजन बनवाना है, प्रसाद बनवाना है। तो जो विनोद जी होते हैं वो मना कर देते हैं, वो कहते हैं भाई मैं तो 1000-2000 लोगों से ऊपर का बनवाता हूँ, 1000-2000, 5 10,000 20,000 इतने लोगों का, 100-200 500 लोगों का जो है सो मैं नहीं करवाता काम। आप साथियों जो वो जो बात करके तो चले जाते हैं, लेकिन फिर वो लड़का कहता है बजरंगी को क्या हुआ साहब? तो कहता है यार वो तो कह रहा है कि मैं 200 लोगों का भोजन नहीं बनवाता, वो 1000-2000 का। तो कहता है आपको 200 लोगों का बँटवाना है? तो मैंने कहा हाँ 200-300 हो जाए चलेगा। कहता है ठीक है, एक दीदी है, मैं उनसे आपको बात करवाता हूँ। अब वो जो है महिमा की ही बात करता है वो लड़का, और महिमा को महीने में 10 दिन 15 दिन काम मिल ही जाता था। अब उस दिन उसका काम नहीं था, तो कॉल लगाता है कि दीदी कहाँ पे हो आप? तो कहती है कि मैं तो अभी अपने घर पे ही हूँ फैज़ाबाद के अंदर। तो कहती है अगर आप आ सकती हो तो काम है कुछ आपके लिए। अब 10 किलोमीटर की दूरी पे होती है, वो आधे घंटे बाद वो पहुंच जाती है वहाँ पे। अब दोस्तों आधे पौन घंटे बाद जब महिमा वहाँ पे पहुंचती है और बजरंगी से उसका आमना सामना होता है, तब दोनों एक दूसरे को देख करके शॉक्ड हो जाते हैं। अब दोनों तो पहले कुछ कह ही नहीं रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे, एक दूसरे को देखे जा रहे हैं, एक दूसरे को देख करके हैरान परेशान हो जाते हैं। तो बजरंगी पूछता है कि तुम भी यही काम कर रही हो? तो महिमा कहती है हाँ। क्यों, तुम्हें कोई दिक्कत लग रहा है कि कोई पाप है इसमें? कहता है नहीं, मैं ऐसे ही तुमसे पूछ रहा हूँ। बजरंगी कहता है कैसी हो तुम? तो महिमा कहती है कि कैसी हूँ, ठीक ही हूँ। तो बजरंगी फिर कहता है कि मुझे पता था कि एक ना एक दिन तुम जरूर मिलोगे मुझसे। तो महिमा कहती है कि क्यों, मैं कोई मेले में खो गई थी या फिर मैं कोई बचपन में गुम हो गई थी? क्या तुम्हें मेरे घर का पता नहीं था? फैजाबाद में मेरे माँ बाप कहाँ रहते हैं, मैं कहाँ रहती हूँ, क्या आपको पता नहीं था? अगर आप मिलने के लिए सही अगर वहाँ पर एक बार आ जाते, तो क्या जैसे तुमने मुझे घर से निकाल दिया था, क्या मैं तुम्हें भी घर से निकाल देती क्या? अब इतना सुनने के बाद बजरंगी का तो कोई जवाब ही नहीं उसके पास था। फिर वो कहते चलो छोड़ो, अब की बात अलग है। अब भंडारा बनवाना चाहते हो, बँटवाना चाहते हो? महिमा कहती है, यही मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात है। आपने मेरे साथ जो भी किया, कोई भी बात नहीं। कम से कम आज आप एक अच्छा काम करने जा रहे हो। बताओ कितने लोगों का प्रसाद बनवाना है? बजरंगी कहता है कि 200 लोगों का बनवाना था, लेकिन अब जब तुम ही मिल गई हो, तुम ही काम कर रही हो, तो 500 लोगों का बनवा दो। कहते हैं ठीक है, कल आपको 10 बजे तक प्रसाद तैयार मिल जाएगा। दोस्तों उसके बाद दोनों लोग फैज़ाबाद चले जाते हैं। अब वो जो है कमरा एक ले रखी थी बहुत बड़ा सा, जिसमें बड़ा सा एक किचन बना रखा था। उसमें बहुत सारे
काफ़ी बर्तन होता है, सामान होता है जो प्रसाद बनाने का। जब भी कोई खाना बनाने की बात होता था, प्रसाद बनाने तो वहीं पे बनाया करती थी और उसके बाद टेम्पो में लाद कर वो अयोध्या के भीतर जो है भिजवा देती थी। अब तो जाकर के वो किचन में लेकर के जाती है, कहती है कि यहीं पर आपका खाना रेडी होगा, वो लिस्ट बना देती है। कहते हैं जाओ ये सारा सामान लेकर के आप आ जाओ। तो बजरंगी कहता है कि अरे यार मैं अकेले कैसे जाऊँगा ये इतना सारा सामान लेने, इतना सारा सामान मैं अकेले नहीं ले पाऊँगा। तुम्हें तो दुकान वगैरह यहाँ पे पता ही होगा। तो महिमा कहती है कि अगर मैं जाऊँगी तो तुम्हारा घाटा हो जाएगा। दुकान वाला मुझे देखते ही 10% कमीशन काट देगा। 10,000 का सामान तुम्हें 11,000 में मिल जाएगा, क्या फ़ायदा होगा तुम्हें? तो कहता है कोई बात नहीं, चलो कमीशन ही तुम ले लेना। अब अब दोस्तों बजरंगी वहाँ पे हँसने लगता है, महिमा भी मुस्कुरा देती है। दोनों एक साथ दुकान पे जाते हैं, करीब 15,000 का सामान लेते हैं। उसके बाद वो लोग आते हैं तो वहाँ पर जो है वो कहता है, दुकान पे कहता है तुम्हारे कितने पैसे हुए, तुम भी अपने पैसे ले लो। अब वो राशन के लिए तो ऑनलाइन पेमेंट कर देता है, लेकिन ये 300 एटीएम से वो 25,000 रुपया निकाल के लाता है और 10,000 रुपया वो गिनते हुए वो महिमा को देने लगता है। महिमा कहती है कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मैं अपने ही तरफ से खाना बनवा करके लगवा दूँगी, कल तुम वहाँ पर बँटवा लेना। अब बजरंगी कहता है कि इतना गुस्सा मत हुओ, इतना भी गैर मुझे मत समझो। तो महिमा कहते हैं कि मैं तुम्हें कहाँ गैर समझ रही हूँ, गैर तो तुम मुझे समझ रहे हो कि पैसों की मेरे साथ बात कर रहे हो। क्या मैं तुम्हारी कोई भी नहीं लगती? क्या तुम मेरा कोई ज़रा-सा भी सहयोग नहीं लेना चाहते इस भंडारे में? तो उसके बाद जो बजरंगी होता है वो इमोशनल हो जाता है, उसकी आँखों में आँसू होते हैं, उसका हाथ थाम लेता है और कहता है कि मैं तो तुम्हें अपना ही समझता हूँ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मैं तुम्हें वापस घर ले जाना चाह रहा हूँ, तुम मुझे माफ़ कर दो। तो महिमा कहती है कि तुम इतने दिनों तक तुम्हें अपने भूल का एहसास नहीं हुआ, आज अयोध्या के भीतर आए तभी तुम्हें अपने भूल का एहसास हो रहा है। कहती है चलो छोड़ो, तुम अपने जीवन में मस्त रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी 1000 2000 रुपए भगवान की दया से कमा लेती हूँ। मुझे भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर बजरंगी कहता है तुम मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, अब ऐसी गलती हमसे नहीं होगी। अब वो अपना कान पकड़ के महिमा के सामने उठक-बैठक लगा लेता है। तो महिमा जो होती है वो उसे पकड़ लेती है बजरंगी को, वो भावुक हो जाती है, कहती है बस करो रहने दो, सोचेंगे क्या करना है आगे। अभी जो काम करना है वो काम करते हैं। दोस्तों अगले ही दिन वो 4-5 महिलाओं को साथ बुलाती है और 500 लोगों का वहाँ पर जो है सो हलवा पूड़ी और बाकी जो सामान होता है प्रसाद का बनाते हैं, उसके बाद टेम्पो पे लाद कर वो लोग 10 बजे अयोध्या में पहुँच जाते हैं और एक जगह खड़े होकर के स्टॉल लगा करके बांटने लगते हैं और 10 बजे से लेकर के वो 2 ढाई बजे के बीच में जो उनका जो सारा प्रसाद होता है वो करीब सभी लोगों को बांट देते हैं और दोनों जैसे एक साथ पहले पति और पत्नी थे ठीक उसी तरीके से मिलकर के काम करते हैं। उसके बाद वो अपना सामान बर्तन वगैरह टेम्पो से कमरे पे भिजवाती है। जो 3-4 महिलाएं होती हैं उनसे कहती है कि तुम लोग चलो अभी मैं आती हूँ। दोस्तों ये महिमा और बजरंगी जाते हैं, सरयू में स्नान करते हैं, फिर अयोध्या के भीतर घूमते हैं और दोनों पति पत्नी तो थे ही, एक होने में उन्हें टाइम नहीं लगता। दोनों आराम से अयोध्या के भीतर घूमते हैं और बजरंगी और महिमा एक दूसरे का साथ पाकर के काफ़ी खुश हो जाते हैं। उसके बाद महिमा जो है और जो उनके साथ काम करने वाली महिलाएं होती है, उसके साथ जो 5-7 महिलाएं थी, उसमें से एक कैसे कहते हैं कि दीदी अब तो मैं अपने घर जा रही हूँ, ये मुझे चलने के लिए घर कह रहे हैं, अगर आप ये काम कर सकते हो तो करो। उसके बाद वो कहते हैं ठीक है बहन, जैसा तुम करती थी वैसा मैं अब करूँगी। दोस्तों उसके बाद जो है बजरंगी और महिमा जो है फिर से अपने घर वापस लौट जाते हैं छावनी पे, जहाँ पर उसके सास ससुर उसको देख करके काफ़ी खुश होते हैं, भावुक हो जाते हैं। अब 1 डेढ़ साल के वनवास के बाद आखिरकार बजरंगी और महिमा का फिर से अयोध्या में मिलन होता है और उसके बाद वो फिर से अपने घर वापस आते हैं। खुशी-खुशी दोनों फिर से जीवन बिताने लगते हैं। तो ये पूरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।